बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ से पहले इस्तिगफार पढ़ने का राज क्या है? दुरूद शरीफ से पहले इस्तिगफार पढ़ने का राज क्या है? एक दफ़ा बिनोरी टाउन में हज़रत मौलाना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहिब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अबरारुल हक रहमतुल्लाह अलैह साहिब मौजूद थे। मिस्र के उलमा और गैर अरब के उलमा भी मौजूद थे। वहाँ एक सवाल चला कि पहले हम इस्तिगफार पढ़ें या पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, इसमें क्या तरतीब रखें? चूँकि हमारे शेख सबसे बड़े थे, लिहाजा मौलाना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह ने सब ने मेरे शेख यानी हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत आप बयान कीजिए, आप हम सब में बड़े हैं और हकीमुल उम्मत के खलीफा भी हैं। तो आपने जवाब दिया, गौर से सुने, आपने जवाब दिया कि इसका जवाब मैं वही दे रहा हूं जो हज़रत मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। जब इनसे किसी ने ऐसा ही सवाल किया था तो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कपड़े पहले धोते हो या इतर पहले लगाते हो, यानी गंदा कपड़ा पहले धोएंगे या इतर पहले लगाओगे? तो इसने कहा कि पहले कपड़ा धोएंगे। तो फरमाया इसी तरह पहले इस्तिगफार करके अपनी रूह को धो लो, फिर दुरूद शरीफ का इतर इस पे लगा लो। तो सामीन और नाजरीन, इसलिए सबसे पहले आप इस्तिगफार करें 1000 मरतबा और अपनी रूह को धोएं, अपने गुनाहों अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगे। उसके बाद दुरूद शरीफ का इतर लगाएं और फिर महक उठे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।